नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत टीवी न्यूज और हमारे साथ आज जाने माने विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी के शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शास्त्री जी। धन्यवाद आलोक जी। अभी आपने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया योग और ज्योतिष पे, जो काफी सुर्खियों में रहा प्रयागराज में जी। तो क्या है ज्योतिष में माघ मेले का महत्व और कैसे क्या उनका जनता को फल मिलता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले नंबर 1 पर मैं बात करूंगा कि अभी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष योग और आयुर्वेद गंगा महासम्मेलन था जी, ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि खास करके गंगा के तट पे गंगा सम्मेलन किया था कि प्रयाग में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है माघ के महीने में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो इसलिए गंगा सम्मेलन हमने वहां पर किया। और ज्योतिष क्या जीवन को बताती है, व्यक्ति के वर्तमान भूत और भविष्य को जी। तो इसलिए हमने ज्योतिष को लिया। योग से व्यक्ति निरोग हो जाता है जी, इसलिए हमने योग का लिया। और तीसरे नंबर पे आता है आयुर्वेद। ये हमारे जीवन के जितने भी रोग हैं उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, इसीलिए गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम में हमने यह अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष योग आयुर्वेद गंगा महासम्मेलन रखा। और तमाम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहां के हम मीडिया को भी धन्यवाद करेंगे। वहां के जो कमिश्नर हैं श्री विजय विश्वास पंत, उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। संजय खत्री आईएएस जो डीएम है प्रयागराज के, उनको भी। और एसएसपी मेला श्री अजय नारायण मिश्र, इन सबका बहुत सराहनीय योगदान रहा। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नंबर 2, आपने पूछा कि प्रयाग में ज्योतिष का क्या महत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और शायद हमारे जो दर्शक गण हैं इसको सुनेंगे तो उनके दिल दिमाग के अंदर में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, दोहराएगा जी। ज्योतिष कहता है ग्राम्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति जी। कहते हमारे से अगर हम रास्ते पर चलते एक चूंटी भी मर जाती वो भी एक पाप होता है जी। और कहते जाने अनजाने में मनसा, अगर हमने गलती से किसी को कुछ बोल दिया, मनसा वाणी से कुछ कह दिया, मन में सोच लिया, या गलती से किसी चींटी को भी मार दिया, वो कर्मणा, 3 तरह के जो पाप होते मनसा वाचा कर्मणा, वह वहां जाकर के नष्ट होते हैं। और जो उस एक रात उस भूमि में वास करता है वह हजारों बाद करते हैं। नंबर 2, आपने पूछा कि प्रयाग में ज्योतिष का क्या महत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और शायद हमारे जो दर्शक गण हैं इसको सुनेंगे तो उनके दिल दिमाग के अंदर में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, दोहराएगा जी। ज्योतिष कहता है ग्राम्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति जी। कहते हमारे से अगर हम रास्ते पर चलते एक चूंटी भी मर जाती वो भी एक पाप होता है जी। और कहते जाने अनजाने में मनसा, अगर हमने गलती से किसी को कुछ बोल दिया, मनसा वाणी से कुछ कह दिया, मन में सोच लिया, या गलती से किसी चींटी को भी मार दिया, वो कर्मणा, 3 तरह के जो पाप होते मनसा वाचा कर्मणा, वह वहां जाकर के नष्ट होते हैं। और जो उस एक रात उस भूमि में वास करता है वह हजारों जन्मों तक स्वर्ग में वास करता है। इसलिए लोग बाग उस माघ के महीने में कल्पवास के लिए प्रयागराज में जाते हैं, संगम के तट पर, और पर्वों में स्नान करते हैं जी। वहां पर दान पुण्य का, आप देखते हैं कि हमारे यहां भागवत की कथा थी, दान पुण्य का महत्व होता है कि जीवन में जो वहां पे जाकर के दान करते हुए अक्षर फल प्रदान करने वाला होता है जी। वहां सुना है करोड़ों गुना फल मिलता है। दान तो लगता है लेकिन माघ मेले में करोड़ों गुना फल मिलता है, ऐसा सुना जी। बिल्कुल, कहते हैं कि वही मैंने बताया ना कि एक दिन वास करने का, एक चीज वस्तु का दान करने से हजारों वस्तुओं दान का फल मिलता है। वाजपेयी यज्ञ का अगर आपने एक श्रीमद् भागवत भंडारा कर लिया तो वाजपेयी यज्ञ के समान वहां पर फल मिलता है, क्योंकि उस माघ के महीने में समस्त तीर्थ आकर के प्रयाग में वास करते हैं, कल्प वास करते हैं जी। शिवरात्रि की कब सुनिश्चित हुई, क्या डेट है? ये 18 मार्च को फरवरी को महाशिवरात्रि मना रहे हैं। और इसमें बड़े आश्रम में बड़ी धूमधाम के साथ में रुद्रा
अभिषेक होता है, हजारों की संख्या में भक्तगण आते जी। हैं, भंडारे का व्रत का प्रसाद बनता है जी और वितरण किया जाता। चतुर्पहर की जो रुद्राभिषेक होता है, 4 पहर का रुद्राभिषेक होता है जी। तो उस महाशिवरात्रि में सभी लोग आकर के और भगवान शिव का, और भगवान शिव कौन है? आशुतोष तुम अवघड़ दानी। जी तो आशुतोष भगवान की आराधना करने से जीवन के महत्व प्राप्त होते हैं। जी, देवों के देव महादेव का ऐसा ही आशीर्वाद जो आपने बताया, लोग ज्योतिष के उपायों को देखें और इसको सुने, इस वीडियो से लाभ लें और बने रहिए प्राइम भारत टीवी न्यूज पे। धन्यवाद।